एक बार हो गया एक भाई ना उनकी बात नहीं है। किसान एकता, किसान एकता, अपने हक किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान। जी आज किन किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? भाई आज हम जो झज्जर और सोनीपत ज़िले की केएमपी के साथ ज़मीन एक्वायर हो रही है उसके मुआवजे के लिए रिंकू भाई सारे इकट्ठे हुए हैं। सोनीपत से हमारे भाई स्पेशल अभिमन्यु कोहाड़ चल के सारे किसानों के साथ यहाँ धूप में आए हैं। हमारे झज्जर ज़िले से हैं जो गुलिया साहब हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और ये सब मिलकर एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। किसानों को जो उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है और ज़मीन का दाम भी नहीं मिल रहा है। ज़मीन का आप ओपन मार्केट देखोगे केएमपी के साथ 4 से 5 करोड़ रुपए का एकड़ बिक रही है। किला जो है वो 4 से 5 करोड़ का बिक रहा है और जो सरकार मुआवजा दे रही है वो 50 लाख रुपए दे रही है। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और जब बात आती है किसान से लेने की, आम आदमी से लेने की, तो उसी केएमपी को नेशनल हाईवे बताकर 2 रुपये से ज़्यादा पर किलोमीटर का टोल लिया जाता है। लेकिन जब किसान को देने की बात आती है तो सरकार कहती है नहीं, ये ना नेशनल हाईवे है ना स्टेट हाईवे है। तो इस दोगली नीति से किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। या तो किसान की ज़मीन तुम लो मत, लो तो कम से कम उसका उचित भाव तो दे दो। 8 गुना कम भाव बहुत ज़्यादा कम है, इसे ज्यादती कहते हैं। और जहां सरकार एक तरफ बात कर रही है कि पूरा देश एक जैसा है, वहीं जो केंद्र का कानून है ज़मीन अधिग्रहण 2013 का, वो हरियाणा में लागू नहीं करती खट्टर सरकार। क्यों भाई, क्या कारण है? क्या हरियाणा के किसान अलग हैं क्या, या हरियाणा की ज़मीन अलग है? कोई तो उसका कारण हो। तो हम सब ने और सारे भाइयों ने मिलकर, भाई अभिमन्यु ने सोनीपत में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं 16 जनवरी से, और वहां से मिलकर आज डीसी के थ्रू कमिश्नर को फाइल आई है। तो उसी के लिए हम चाह रहे हैं कि किसानों को कम से कम 4 गुना का मुआवजा मिले। मेरा नाम अभिमन्यु कोहाड़ है। देखिए, जनवरी के महीने से झज्जर और सोनीपत के किसान अपने अपने जिलों में धरना लगा के बैठे हैं और किसानों की मांग ये है कि जो रेलवे कॉरिडोर निकाला जा रहा है केएमपी के साथ साथ में, उसका मुआवजा सरकार बहुत कम दे रही है। और किसानों की मांग ये है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। ये वही वो बीजेपी सरकार है जो हर जगह ये प्रचार करती है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। भाई, आप एक तरफ तो कहते हो एक देश एक कानून होना चाहिए, तो जब हरियाणा में किसानों को मुआवजा देने की बात आती है तो तब आप 2013 का सेंटर का कानून क्यों नहीं मान रहे हो? आप क्यों किसानों को 4 गुना मुआवजा नहीं दे रहे हो? किसानों को मात्र 2.5 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। आज प्राइवेट खरीद जिस जमीन की झज्जर और सोनीपत जिलों में 4-5 करोड़ की हो रही है, वहां पे बुपनिया गांव में मात्र 55 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। सोनीपत के तुर्कपुर गांव में मात्र 56 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। 55-56 लाख में तो सोनीपत, झज्जर और रोहतक जैसे शहरों में 100 गज का प्लॉट नहीं आएगा, और किसान की यहाँ पे 1 एकड़ जमीन ली जा रही है। ये सरकार कहती है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप विकास कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उस विकास की प्रक्रिया में से किसान को क्यों बाहर निकाला जा रहा है? खरखौदा में पहले सरकार ने IMT के लिए जमीन ली, किसान को दिए मात्र 49.5 लाख रुपए प्रति एकड़, लेकिन आज वही जमीन हरियाणा सरकार HSIIDC के माध्यम से 1,30,000 रुपए प्रति गज के हिसाब से कंपनियों को बेच रही है। 1,30,000 रुपए प्रति गज का मतलब हो गया 1 एकड़, जिसमें 4,840 गज होते हैं। 1 एकड़ की कीमत होगी 63 करोड़ रुपया। तो सरकार किसान की जमीन को आगे बेच रही है 63 करोड़ रुपए में, और किसान को दे रही है मात्र 49.5 लाख रुपए। तो क्या चाहते हैं? देखिए, अभी हम ये चाहते हैं कि जो DC सोनीपत है और DC झज्जर है, वहां पे उनसे कुछ दिन पहले जो मुलाकात हुई किसानों की, तो दोनों जिलों के उपायुक्त ने बताया कि भाई हमने अपनी तरफ से मुआवजा बढ़वाने के जो कागज हैं अपनी फाइल तैयार करके हमने कमिश्नर रोहतक के पास भेज दी है, क्योंकि हमारे रेवेन्यू के जो कमिश्नर हैं कई जिलों के, वो यहाँ रोहतक में बैठते हैं। तो आज हम कमिश्नर साहब से ज्ञापन देने आए थे कि भाई हमारी ये मांग है, आप इन चीज़ों को पूरी कीजिए, क्योंकि इनके हाथ में भी है, ये 35 से 40% ये भी मुआवजे का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हमारी मांग ये स्पष्ट है कि 2013 के कानून के अनुसार कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए, KMP को नेशनल हाईवे का दर्जा देते हुए जमीन का कलेक्टर रेट 2 गुना किया
जाए। इसके लिए हमारे सोनीपत के 18 गांव और झज्जर के 17 गांव से किसान भाई आए हैं, सारे साथी, और हमारे रोहतक के जो किसान भाई है वो यहाँ पे हमें मौजूद मिले। तो तमाम जो हमारे किसान साथी हैं उनका भी विशेष धन्यवाद है जो इतनी गर्मी में और काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं। अच्छा, इससे पहले भी आपने ज्ञापन सौंपे हैं, अधिकारियों से मिली हैं, तो क्या कुछ आश्वासन पहले मिला था? देखिए, हमारा जो अब तक जो आंदोलन चल रहा था वो जिले स्तर पे था, क्योंकि जिले स्तर की कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब डीसी ने वो अपनी रिपोर्ट बना के भेज दी है कमिश्नर स्तर पे। तो आज तो ये यहाँ पे शुरुआत है कमिश्नर स्तर पे। यदि कमिश्नर साहब अगले 15-20 दिनों में कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे हरियाणा के किसान जुटेंगे, और उसमें फिर जो समस्या होगी प्रशासन को, उसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी गेट के बाहर पे यहाँ पे बैठ के हम बड़ी पंचायत करेंगे।